सबको निखिल कमार जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड चाहिए, पर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए उसने जो 4 चीज़ें नेल डाउन करी, वो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। पहली चीज़ है पोजीशनिंग। निखिल के केस में उसको पोजीशनिंग फिगर आउट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स पॉडकास्ट वैसे ही रन नहीं करें। वो बस दूसरों के पॉडकास्ट पर जाकर उल्टी-सीधी बातें करते हैं। पर फिर भी अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग दिखाने के लिए वो बन गया एक क्यूरियस गाय। उसके पॉडकास्ट में कोई एजेंडा नहीं है, बस एक लंबी क्यूरियस कॉन्वर्सेशन है जहाँ से इंसाइट्स नेचुरली ही निकल जाते हैं। दूसरा है एसोसिएशन। निखिल अपने गेस्ट को बहुत ही सोच समझ कर बुलाता है। वो चाहे कभी कभी फेमस ना हो, पर ये ज़रूरी है कि वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, क्योंकि वो नहीं चाहता वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट हो जाए जो उसके ब्रांड के साथ ना जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग निखिल को निखिल की वजह से नहीं देख रहे हैं, पर जिस लेवल के वो गेस्ट लाता है इसलिए देख रहे हैं। इससे निखिल के दो फायदे हैं। निखिल चाहे किसी भी लेवल पे हो, अब वो हमेशा उस गेस्ट के लेवल पे दिखेगा। सेकंड, उसका पॉडकास्ट प्रीमियम हो जाता है, इसलिए उसको रोज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा उसको वापस देखने आएंगे, जैसे एप्पल इवेंट को देखने आते हैं। तीसरा पार्ट है ब्रांडिंग का सोशल प्रूफ। अगेन, निखिल को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स को इंडियन ऐसे ही सुन लेते हैं। पर इसको नील डाउन करने के लिए वो स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में बहुत ही बार तन में भटकुलाया, क्योंकि उसको पता था स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लाउड तो चाहिए सब्सक्राइबर्स के लिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ही सोशल प्रूफ है। लास्ट है फ्रेमवर्क, जिसको मैं एक्सपीरियंस भी बोलता हूँ। निखिल अपने एक्सपीरियंस पे कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल है। वो नहीं लाएगा गेस्ट को जो लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा एक्सपीरियंस पे, चाहे महीने में एक ही पॉडकास्ट डाले, वो ऑनलाइन भी पॉडकास्ट में एफर्ट डालेगा। चाहे वो विजुअली हो, चाहे फिर वो मल्टीपल कैमरा एंगल हो, या फिर एक सिंपल सा विंडो बॉक्स। ये जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग क्लैरिटी है और निखिल के कनेक्शंस है, इसी वजह से निखिल इंडिया का सबसे बढ़िया पॉडकास्ट रन कर पा रहा है, और उसकी लॉन्ग टर्म ब्रांड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है।